एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग को इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है जिसमें से लेक्चर नंबर 19 तक हम लोग पहुंच गए हैं। और हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हुआ था भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले लेक्चर में हम लोग देखें संविधान सभा की मांग कैसे हुई, कौन कौन कब कब मांग हुआ। फिर संविधान सभा का गठन, दूसरा टॉपिक देखें। फिर आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां थी। और अन्य कार्य में हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए, संविधान सभा प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने वो कब बने। तो इन कार्य में इसे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले नोट करते हैं। तो साथ साथ में आप लोग को नोट्स बनाते चलना है क्योंकि ये जो सीरीज है पूरा फाउंडेशन चल रहा है, पूरा जीरो से लेकर के हाई लेवल तक चल रहा है। तो साथ साथ में इसलिए हम आप लोग के साथ साथ नोट करें ताकि आप लोग का नोट्स अच्छे अच्छे वे में तैयार होते जाए। तो साथ साथ में नोट करते चलना है। तो आइए हम लोग आज हेडिंग डालते हैं। आज का हेडिंग रहेगा संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां टोटल 22 समितियों को देखेंगे। टोटल 22 समितियां थी जिसमें से 8 बड़ी समितियां थी। कितनी? 8 बड़ी समितियां। अभी देखिए क्लास में या सारा 8 याद होगा, क्लास में ही साथ साथ बोलना है और साथ साथ में नोट करते चलना। आप लोग को भी साथ साथ नोट करते चलना है। जैसे जैसे नोट कर रहे हैं ऐसे वैसे वैसे करते चलिए डायग्राम के साथ। इजी वे में हम लोग 8 को याद करेंगे। पहला डालिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह इसलिए लिखा रहे ताकि याद हो जाए बहुत जल्दी, और एक एक करके लिखेंगे तो याद होने में थोड़ा दिक्कत होगा। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें हम लोग देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू किस किस समिति के अध्यक्ष थे। तो सारा इसे में याद हो जाएगा। तो पहला लिखते हैं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। फिर है संघीय शक्ति के, दूसरा संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तीसरा राज्य समझौता समिति के अध्यक्ष थे। तो 3 संघ, संघ जहां भी आ जाए संघ वर्ड, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और राज्य समझौता समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद 3 हो गया, संघ संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति और राज्य समझौता समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 टोटल याद रखना है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं आके ये पहला नियम एवं प्रक्रिया समिति। नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम प्रक्रिया संचालन, इस तरह याद रखना, नियम प्रक्रिया संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम प्रक्रिया, फिर दूसरा संचालन समिति, संचालन समिति। नियम प्रक्रिया समिति, नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। तो टोटल 5 समिति हम लोग देख लिए, संघ संविधान समिति, संघीय शक्ति और राज्य समझौता जवाहरलाल नेहरू, नियम प्रक्रिया संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। अब हम इसे देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन कौन से समिति के अध्यक्ष थे। तो इनको हम देखते हैं।
जितना डायग्राम के साथ पढ़िएगा उतना जल्दी याद होगा चीजें। 1 2 3 टोटल 3 समितियों के अध्यक्ष थे। पहला मौलिक अधिकारों पर जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अल्पसंख्यकों से रिलेटेड जो समिति थी उसके जो अध्यक्षता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। टोटल 3 हमें याद रखना है। तो मौलिक अधिकार को सीधा लिखते हैं FR, फंडामेंटल राइट पर समिति। फंडामेंटल राइट पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा है अल्पसंख्यकों या जनजातियों पर जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे। क्या? अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों पर समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पटेल जी। प्रांतीय, सुंदर से नोट्स आप लोग को भी बनाना है ताकि रिवीजन करते टाइम ज्यादा बोझिल ना हो। फंडामेंटल राइट पर एक उप समिति थी। क्या? फंडामेंटल राइट पर उप समिति थी। उप समिति, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? इसके अध्यक्ष J.P. कृपलानी। कौन? J.P. कृपलानी। इसी तरह अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों पर जो समिति थी इसकी भी उप समिति थी। उप समिति की अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। तो इस तरह हम लोग देखें 8 बड़ी समितियां, जिसमें से 3 संघ संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और राज्य समझौता समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम प्रक्रिया संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट पर समिति की अध्यक्षता की। अल्पसंख्यकों जनजातियों पर जो रिलेटेड समिति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरह फंडामेंटल राइट पर एक उप समिति थी जिसकी अध्यक्षता J.P. कृपलानी। ध्यान देना है, फंडामेंटल राइट पर समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट पर समिति की उप समिति की जो अध्यक्षता किए थे वो J.P. कृपलानी। और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों पर समिति जो बनी थी उस पर भी एक उप समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता H.C. मुखर्जी करते थे। तो कितना हम लोग देखें? 3 2 5 6 7 8 9 और 10, टोटल हम लोग 10 समितियों को देखें। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य। क्या? संविधान सभा के अन्य कार्य। संविधान सभा के अन्य कार्य। एक दो, पहला 22 जुलाई 1947। क्या? 22 जुलाई 1947 इस दिन। और दूसरा डेट है 24 जनवरी 24 जनवरी 1950। ये समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं क्या हुआ था 22 जुलाई 1947 को।
राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा अंगीकृत की थी? क्या इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकृत की, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत, और इसीलिए 22 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब? 22 जुलाई को। और 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुआ था। कितना काम? 1, 2, टोटल 3 काम। पहला काम, राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रगान को अपनाया गया। दूसरा, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, राष्ट्रगीत। और तीसरा काम इसी दिन हुआ था, राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो 22 जुलाई को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, और इसीलिए 22 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को। 24 जनवरी को हम लोग अपनाए थे राष्ट्रगान को। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है, टोटल 52 सेकंड में गाया जाता है। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, जो टोटल 65 सेकंड में हम लोग कंप्लीट करते हैं। और 24 जनवरी 1950 को इसी दिन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया था, बनाया गया था। राष्ट्रगान की रचना कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी 1882 ईस्वी में। तो थोड़ा हम लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में डिफरेंट लिख लेते हैं साथ साथ। तो एक साइड बनाइए राष्ट्रगीत। राष्ट्र गीत क्या है हम लोग का? वंदे मातरम। और दूसरी तरफ राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला लिखते हैं इसकी रचना। रचना कौन किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब? 1882 को। और इसकी रचना कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। कब? 1911 में। दूसरा पॉइंट, ये राष्ट्र वंदे मातरम को टोटल 65 सेकंड में कंप्लीट किया जाता है, और इसे 52 सेकंड में। तीसरा, इसे 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। पहली बार गाया गया था। और इसे कब? 1911 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी जो भाषा है मूलतः क्या थी? बांग्ला था। तो देख ली इस तरह हम लोग वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी 1882 में, पहली बार 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, और इसे 1911 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इसकी रचना कौन की थी? जनगण मन के रविंद्रनाथ टैगोर। कब? 1911 ईस्वी में। तो हम लोग देख रहे हैं संविधान सभा क्या कार्य क्या क्या हुआ था। संविधान सभा की समितियां हम लोग बहुत इजी वे में याद कर लिए सबकी।
एक बार और रिपीट कर लेते हैं। संघ संघ संविधान समिति, संघीय शक्ति और राज्य समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम प्रक्रिया संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और सरदार पटेल अगर आ जाए, फंडामेंटल राइट अल्पसंख्यक जनजातीय और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट पर उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी और अल्पसंख्यकों और जनजातियों पर उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। बस इतना ध्यान रखना लोग को। और इसी में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसे तो सब किसी को याद होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इतना हम लोग देखें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।